जो कल आपने देखा होगा थोड़ा प्रश्न उठा था कॉम्पिटेंसी ऑफ कानून के ऊपर, जब कुछ हमारे मित्रों ने उठाया था कि भाई ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ क्या होंगे। स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे थे वैसे ही रहेंगे, लेकिन यूजीसी की जो रोल था, यूजीसी से पहले भी स्टेट वाले 12B अनुमति लेते थे, इसलिए पहले स्टेट की एक प्रकार से नियंत्रण या कोऑर्डिनेशन था। अभी भी रहेगा, अभी भी जिस पुराने ढांचे पर रहेगा ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो मूल आपको मैंने समझाया कि देखो आज की आवश्यकता बदली हुई है। हमारी देश में भी जितना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई है, 10 साल पहले हमारी कोर्स में AI एक कोर्स होनी चाहिए किसी की कल्पना में नहीं थी। सेमीकंडक्टर की इतनी काम नहीं थी हमारे देश में। अगर मैं इन दिनों में पिछले 10 साल में जो रिफॉर्म्स की इम्पैक्ट में बताता हूँ, इकोनॉमिक इम्पैक्ट जिसकी रिक्वायरमेंट नॉलेज के साथ जुड़ा है, देश में स्पेस ओपन अप हुआ है, देश में क्रिटिकल मिनरल्स की नई सेक्टर खुल रही है। ये सारे कटिंग एज टेक्नोलॉजी की आवश्यकता करती है। हमारे इंस्टीट्यूशंस को सही मायने में ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाना है, उनको बहुत फ्लेक्सिबल करनी पड़ेगी, उनको बहुत ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। ये हम तब कर पाएंगे अगर हमारे पास उस प्रकार की कानूनी प्रबंधन होगी। हमारी जो आज की रोल है, मैं आपको इसमें एक उदाहरण के लिए बताऊं कि कोई इंस्टीट्यूट अगर आज इंजीनियरिंग कॉलेज खुलता है, उसकी स्टैंडर्ड्स एंड पोर्शन ऑफ रेगुलेटरी अनुमति उनको लेना पड़ता है AICTE से। और एक कॉलेज की फॉर्म पे खुलता है, यानी इंजीनियरिंग कोर्सेज भी अन्य कोर्सेज से उसको लेना पड़ता है कोई एक निर्दिष्ट यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन, रेगुलेटरी रिजीम में उनके रहता है। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ तो NBA में जाएगा, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के स्तर पे आ जाएगा तो उसको NAC में जाएगा। 3-4 प्रकार की संस्थाओं में घूमता है। अभी टीचर्स एजुकेशन हमारे देश में NCT की दायित्व में है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बिंग यूनिवर्सिटी, दे ऑल्सो रन UG PG कोर्स ऑन टीचर्स एजुकेशन। देयर हैज टू बी लिंक बिटवीन करिकुलम किसकी चलेगी। यूनिवर्सिटी भी ऑटोनोमस है, वो करिकुलम बना सकता, आज भी बनाएगा। फिर टीचर्स एजुकेशन की स्टैंडर्ड्स NCT बनाता है, किसकी लागू होगा। ये सारे बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया आते हैं। ये सारे में एक सिमलेसनेस लाने के लिए और सब्जेक्टिविटी कम हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, ओवरलैपिंग ऑफ डाटास ना हो, मैनेजमेंट कैपेसिटी सिर्फ डाटा एंट्री पे ना जाए, इसको ध्यान में रखते हुए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने इस प्रकार की एक व्यवस्था को बनाया, जिसमें म्यूचुअल रिकॉग्निशन, मल्टी डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन एंड इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ाएगी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाएगी। अभी AICTE MBA स्कूल्स, 20 स्कूल्स को अनुमति देता है, प्रोफेशनल कोर्सेज को। उसकी कॉलेज वाला पोर्शन की अनुमति देती है कोई यूनिवर्सिटी। जिसे मैंने कहा कि AICTE कुछ पार्शियल रेगुलेटरी रोल भी है। जो डाटा उनको कोई जो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी को देना पड़ता है, वही डाटा उनको दोबारा देना पड़ता है AICTE को। रिपीटेशन ऑफ रेगुलेटरी रोल हो जाता है। हमारी पुराने व्यवस्था में फ्रैगमेंटेड पैनल व्यवस्था था। अभी कोई यूनिवर्सिटी, हमारे हमको कॉन्शियसली एक विषय को ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी देश में कभी कभी हमको सुनने में आता था पिछले दिनों में मशरूमिंग ग्रोथ ऑफ यूनिवर्सिटीज, फेक यूनिवर्सिटीज। अभी की जो व्यवस्था में उनके ऊपर जो पेनल एक्शन है, ये नहीं तो नगण्य मात्र है।
इस नया व्यवस्था में उसमें एक कार्रवाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए अच्छा फाइनेंशियल पेनल्टी और कार्रवाई के बारे में भी कहा गया है। इसमें हमारी आउटकम की दृष्टि से मैं कहूँ कि हमारे युवाओं को और एम्पावरमेंट की अवसर मिलेगी, क्वालिटी एजुकेशन को ईजियर एक्सेस की बात आएगी, उसमें से आउटरीच बढ़ेगी, हमको क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस और सरल तरीके से खुलने की अनुमति देने से हमारी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में इसकी वृद्धि होगी, होलिस्टिक अप्रोच बढ़ेगी, क्रिटिकल एंड इनोवेटिव थिंकिंग बढ़ेगी। जिसे मैंने कहा कि कई विषयों को आज मेडिटेक, उदाहरणतः मेडिटेक, ये पार्ट ऑफ मेडिकल साइंस, पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग एंड पार्ट ऑफ मैनेजमेंट साइंस, ये तीनों आ गया है। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।